कुरीतियां छोड़ो, शिक्षा जोड़ो। गांव का चौपाल आज खचाखच भरा था। हर तरफ एक अलग ही रौनक थी। मिशन शक्ति के अंतर्गत एक खास कार्यक्रम रखा गया था। राजू अपने पालतू तोते के साथ सबसे आगे बैठा था। दोनों बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि कब कार्यक्रम शुरू होगा। तभी मंच पर कस्तूरबा गांधी बालिका है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका नुक्कड़ नाटक शुरू होता है। नाटक का पहला दृश्य एक बच्ची का है जिसका नाम मीना है। वो स्कूल जाने का सपना देखती है। मीना का परिवार उसे पढ़ाई से रोककर घर के कामों में लगाने की सोचता है। मीना उदास हो जाती है। तभी दूसरी बच्चियां मंच पर आती है और मीना के परिवार को बालिका शिक्षा के अधिकार के बारे में बताती है। वे समझाती हैं कि संविधान ने लड़कियों को भी लड़कों के बराबर का हक दिया है। पढ़ाई से ही लड़कियां और उनका परिवार आगे बढ़ सकता है। राजू अपने तोते से फुसफुसाता है, देखो ये कितनी समझदार है। फिर दृश्य बदलता है। समाज में फैली बाल विवाह और दहेज जैसी कुरीतियों पर चर्चा होती है। लड़कियां गीत और संवाद के जरिए लोगों को बताती हैं कि ये कुरीतियां विकास में बाधा है। गांव के लोग उनकी बातें सुनकर सिर हिलाते हैं। राजू के पिताजी, जो उसके बगल में बैठे थे, बहुत सोच में पड़ जाते हैं। वे अपनी बेटी के बारे में सोचने लगते हैं। उन्हें समझ आता है कि इन कुरीतियों को जड़ से खत्म करना कितना जरूरी है। नाटक अपने चरम पर पहुंचता है। सभी बालिकाएं मिलकर एक शक्तिशाली संदेश देती हैं। लड़कियों की शिक्षा ही सशक्त समाज की नींव है। जब बेटियां जागरूक होंगी तभी समाज कुरीतियों से मुक्त होगा। नाटक खत्म होते ही पूरा चौपाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। लड़कियों का हौसला बढ़ाते हैं। राजू इतनी जोर से ताली बजाता है कि उसके हाथ लाल हो जाते हैं। उसका तोता भी शिक्षा शिक्षा चिल्लाने लगता है। गांव के लोग बहुत प्रभावित होते हैं। उन्हें लड़कियों की शिक्षा और उनके अधिकारों का महत्व समझ में आता है। राजू के पिताजी उसकी ओर देखकर कहते हैं, इन लड़कियों ने हमें सही रास्ता दिखाया है। अब से तुम्हारी बहन भी स्कूल जाएगी। सूरज ढलने लगता है। राजू और उसका तोता घर की ओर लौटते हैं। राजू नाटक और अपने पिताजी के वादे के बारे में सोचता है। वो जानता है कि आज से उनके गांव में एक नए उज्जवल भविष्य की शुरुआत हो गई है और ये सब उन बहादुर लड़कियों के शक्तिशाली संदेश की वजह से हुआ है।